नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट जी के 10 क्वेश्चन मिलते हैं मात्र 15 मिनट में। तो रोजाना ये क्लास जरूर लगाया करें। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजस्थान के किस जिले में बने 7 वंडर्स पार्क को तोड़ा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राजस्थान के अंतर्गत एक जिले में स्थित है 7 वंडर्स पार्क और इसको जो है वो तोड़ा जा रहा है। और ये हमारे राजस्थान के अंतर्गत अगर पूछे किस जिले में, तो ये है हमारे राजस्थान के अजमेर जिले में। बहुत ही दर्शनीय स्थल जिसके अंतर्गत जो इस पार्क को तोड़ा जा रहा है। इसका उद्घाटन राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 2022 में किया था, जिसके निर्माण पर 11.64 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। तो अगर पूछे कि इसका उद्घाटन तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 2022 में, जिस पर 11.64 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, लेकिन इस पार्क पर अवैध होने का आरोप लगाया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पहले इस पार्क के निर्माण को वेटलैंड नियमों की अवहेलना करार देते हुए इसे हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 वंडर पार्क को 17 सितंबर तक हटाने की समय सीमा दी थी। दुनिया के नामी 7 दर्शनीय स्थलों की प्रतिकृतियां पार्क से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृति को पहले से ही हटाया जा चुका है। इसमें ताजमहल, एफिल टावर, पीसा की मीनार, मिस्र का गिजा का पिरामिड, रोम का कोलोजियम और रियो डी जेनेरियो का क्राइस्ट द रिडीमर जैसी प्रतिकृतियां बनाई गई थी। तो यहाँ के अंतर्गत जो है वो ये प्रतिकृतियां बनाई गई थी, अब इसको तोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट, नवंबर 2025 रियाद जो सऊदी अरब में है, रियाद में होने वाली एशियन लैक्रोस गेम्स के लिए राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? एशियन लैक्रोस गेम्स प्रतियोगिता ये होगी नवंबर 2025 में। कहां होगी? रियाद, सऊदी अरब में, जिसमें हमारे राजस्थान के अगर देखें कितने खिलाड़ी, तो हमारे राजस्थान से जाएंगे 14 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी जाएंगे? 14 खिलाड़ी जाएंगे। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, कितने पुरुष खिलाड़ी है, कितने महिला खिलाड़ी? तो इसके अंतर्गत 9 तो होगी महिला और 5 होंगे पुरुष खिलाड़ी। टोटल कितने? 14 खिलाड़ी। तो राजस्थान लैक्रोस संघ और लैक्रोस संघ के अध्यक्ष अगर पूछे कि राजस्थान लैक्रोस संघ के अध्यक्ष कौन है? अशोक परनामी। इनके अनुसार रियाद सऊदी अरब में होने वाली एशियन लैक्रोस गेम्स में राजस्थान से महिला वर्ग में सुनीता मीणा, झूला कुमारी गुज्जर, मीरा दोजा, डोली गमेती, यशिष्टा बत्रा, यशोदा गमेदी, रोशनी बोस और मुकुंद कुमारी गुज्जर और जानवी राठौड़। और पुरुष वर्ग में देखे तो मोहनलाल गमेती, खुमाराम गमेती, दया शंकर गमेती और निशांत नागदा व राम नारायण लाल गमेती। यानी कि महिला में कितनी है? 9, पुरुष में कितने हैं? 5, टोटल कितने हैं? 14। ये 14 खिलाड़ी जो है वो नवंबर 2025 रियाद सऊदी अरब में होने वाले एशियन लैक्रोस गेम्स में भाग लेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में गो कृषि अभियान का शुभारंभ कहां किया गया? तो राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में एक अभियान और उस अभियान का नाम आता है गो कृषि अभियान। और गो कृषि अभियान अगर देखें तो यह हमारे राजस्थान के अंतर्गत सांचौर से शुरू किया गया। कहां से? सांचौर से शुरू किया गया। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी और राज्यसभा सांसद है राजेंद्र गहलोत। इन दोनों ने भगवा पताका दिखाकर इस अभियान का उद्घाटन किया है। केबी राव सेवा संस्थान के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो यह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था किसके तत्वाधान में? केबी राव सेवा संस्थान के तत्वाधान में। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि अभियान के तहत जिले की गौशालाओं में 15,000 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही 75 कन्याओं को सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 1100 रुपए की सहायता दी जाएगी। तो इसके अंतर्गत जिले की कितनी जो गौशालाएं उसमें कितने पौधे? 15,000। कितनी कन्याओं को? 75 कन्याओं को। कौन सी योजना के अंतर्गत? सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने रुपए? 1100 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। इसी के
साथ अगर हम देखें तो नाम आता है नेक्स्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो राजस्थान के अंतर्गत 15 सितंबर 2025 और 15 सितंबर 2025 को जो है वो आपने देखा होगा एक फेरबदल किया गया है, ट्रांसफर एक लिस्ट आई है, उस लिस्ट के तहत देखे तो मोहनदास रत्नों को मोहने दान रत्नू और मोहनदान रत्नू और इनको जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी के रूप में जो है वो नियुक्ति दे दी गई है। तो राजस्थान में 15 सितंबर 2025 में अगर देखिए तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। प्रदेश में कुल 222 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी की गई, जिसमें 222 आरएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट में मोहनदास रत्नू को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ओएसडी बनाया गया। मोहनदास रत्नू वाणिज्यिक कर विभाग में उपायुक्त, लिस्ट में सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार को पशुपालन विभाग में संयुक्त शासन सचिव पद पर लगाया गया है। तो पशुपालन विभाग में संयुक्त शासन सचिव पर किसे लगाया गया है? दिनेश कुमार को लगाया गया। जल संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव थे असलम शेर खान को अल्पसंख्यक मामलात विभाग में संयुक्त सचिव पद पर लगाया गया। और इसी तरह आरएस नरेश कुमार बंसल को कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन पद से हटाकर नगर निगम जयपुर ग्रेटर में अतिरिक्त आयुक्त लगाया गया है। आरएस आनंदी लाल वैष्णव अब संयुक्त शासन सचिव होंगे। तो राजस्थान के अंतर्गत आनंदी लाल वैष्णव संयुक्त शासन सचिव। तो इसी के अंतर्गत अगर हम देखें तो नाम आता है हमारे राजस्थान के अंतर्गत दिनेश कुमार, इनको पशुपालन विभाग में संयुक्त शासन सचिव, असलम शेर खान को अल्पसंख्यक मामला विभाग में संयुक्त सचिव, नरेश कुमार बंसल को नगर निगम जयपुर ग्रेटर में अतिरिक्त आयुक्त लगाया गया और आनंदी लाल वैष्णव संयुक्त शासन सचिव होंगे। नेक्स्ट, माई एफएम द्वारा आयोजित राजस्थान विजनरी समिट में किस कंपनी को राजस्थान विजनरी इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान विजनरी इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड, और इस अवार्ड से अगर देखें तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है आईएनए सोलर। किसे? आईएनए सोलर को सम्मानित किया गया। आईएनए सोलर एक कंपनी है और इस कंपनी को माई एफएम द्वारा राजस्थान विजनरी समिट में राजस्थान विजनरी इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। माई एफएम द्वारा आयोजित राजस्थान विजनरी समिट 2025 आईएनए सोलर देश की अग्रणी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को राजस्थान विजनरी इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी द्वारा आईएनए सोलर के चेयरमैन मनीष गुप्ता, प्रबंध निदेशक विकास जैन, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पायल गुप्ता एवं एकता जैन को प्रदान किया गया। आईएनए सोलर को यह अवार्ड सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और अभिनव तकनीक के माध्यम से राज्य एवं देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा राजस्थान के किस विभाग को 5 दुर्लभ प्रजातियों के 17 लाख से अधिक पेड़ लगाने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? किसके द्वारा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा राजस्थान के अंतर्गत 5 दुर्लभ प्रजातियों और 17 लाख से अधिक पौधे लगाने पर। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये मिला है राजस्थान शिक्षा विभाग को। इसको राजस्थान शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग की जो भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो राजस्थान के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, और प्रेमचंद बैरवा 14 सितंबर 2025 को एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जो है इन्होंने भाग लिया। और इसी के तहत राजस्थान के शासन सचिव ने बताया कि 33 जिला मुख्यालयों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए विशेष अध्ययन के लिए सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित कर वहां प्राप्त मात्रा में प्रतियोगी साहित्य उपलब्ध करवाया गया है। तो राजस्थान के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए कौन से वाचनालय है? सावित्रीबाई फुले वाचनालय।
और इसी योजना को विस्तारित करते हुए प्रथम चरण में 100 पंचायत समिति मुख्यालयों पर भी सावित्रीबाई फुले वात्सल्य शुरू किए गए हैं। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य कथा में डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत को उनके उपन्यास लक्ष्य, हिंदी साहित्य कथेतर में डॉक्टर मूलचंद बोहरा को उनकी शैक्षिक निबंध संग्रह समझ गए ना, और संविधान एवं विधि में डॉक्टर अनुपम चतुर्वेदी एवं डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी को संयुक्त रूप से उनकी पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था विज्ञान तकनीकी एवं अभियांत्रिकी में प्रोफेसर पुनेतु घोष को वैज्ञानिक विचार द्वीपों के बीच सामाजिक काव्य पुलों का निर्माण, चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य भारतीय चिकित्सा पद्धति में डॉक्टर हिमांशु भाटिया को उनकी पुस्तक सेरेब्रल पॉलिसी व्यथा कथा एवं कानून, कला संस्कृति और पर्यटन में डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनके यात्रा वृतांत ओकुएप्पा, दर्शन योग एवं अध्यात्मक में देखे तो श्री मनोज गट्टानी को उनकी पुस्तक मन सनातन एवं जन संचार, पत्रकारिता एवं सिनेमा में डॉक्टर विजय विप्लवी व डॉक्टर कुंजन आचार्य को संयुक्त रूप से लिखी उनकी पुस्तक पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हिंदी सेवा पुरस्कार, और ये हिंदी सेवा पुरस्कार किन किन को मिला है, किस पुस्तक, किस रचना, किस काव्य संग्रह के लिए मिला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर देखें तो डॉक्टर कुंजन आचार्य और डॉक्टर विजय विप्लवी संयुक्त रूप से उनकी पुस्तक पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय, पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय जो किसकी पुस्तक है, डॉक्टर विजय विप्लवी और डॉक्टर कुंजन आचार्य। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो मन सनातन श्री मनोज गट्टानी की है। ठीक है, तो इनको जनसंचार पत्रकारिता व सिनेमा के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग रूप से ये पुरस्कार दिए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक परीक्षा में हिंदी विषय में 100% अंक प्राप्त करने वाले 342 विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया, और कार्यक्रम में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा राज्य के शिक्षा विभाग को 5 दुर्लभ प्रजातियों और 17 लाख से अधिक पेड़ लगाने पर प्रमाण पत्र भी दिया है। तो राजस्थान के अंतर्गत शिक्षा विभाग को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 15 सितंबर 2025 से राजस्थान के किस जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन फ्रीज शुरू किया है? तो राजस्थान के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ जो है वो एक विशेष अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन फ्रीज। और ऑपरेशन फ्रीज अगर हम देखें तो ये शुरू किया गया है हमारे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में। तो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जिला पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर अमृता दुहन, जिन्होंने जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन फ्रीज शुरू किया है, और यह अभियान 15 सितंबर से लागू किया गया। इसके तहत नशा तस्करों और कारोबारियों को चिन्हित कर उनकी नशा तस्करी से अर्जित संपत्ति एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि आमजन भी इस मुहिम से सहयोग कर सकते हैं। यदि किसी तस्कर ने नशे के कारोबार से संपत्ति अर्जित की है या अवैध कब्जा किया है तो उसकी सूचना आप जिला पुलिस को दी जा सकती है। सूचनाकर्ता का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा, यानी कि आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। नागरिक अपनी जानकारी सीधे पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर के व्हाट्सएप नंबर पर भी दे सकते हैं। ये जो है वो नंबर उन्होंने जारी किए हैं जिन पर आप सूचनाएं दे सकते हैं। नेक्स्ट, आईआईटी जोधपुर द्वारा लागू किए गए मातृभाषा हिंदी मॉडल को अपनाने का मुख्य आधार कौन सी नीति है? तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा लागू किया गया मातृभाषा हिंदी मॉडल, और इसे अपनाने के लिए एक प्रमुख नीति, और नीति आप सबको पता है कौन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। वैसे तो शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी है 1986, तीसरी 29 जुलाई 2020, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और जिसके तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर में पिछले साल से मातृभाषा हिंदी मॉडल के तहत बीटेक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू की है। कौन सी? बीटेक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से। यह भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को अपनी मातृभाषा में सीखने की सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मातृभाषा हिंदी मॉडल, आईआईटी जोधपुर ने इसे मातृभाषा हिंदी मॉडल नाम दिया है, जो हिंदी में इंजीनियरिंग
शिक्षा प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण को दर्शाता है। छात्रों के लिए लाभ, यह मॉडल उन छात्रों के लिए मददगार है जो अपनी मातृभाषा में तकनीकी विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जिससे इंजीनियरिंग शिक्षा अधिक सुलभ और प्रभावी होती है। तकनीकी शिक्षा में परिवर्तन, इस पहल से भारत में तकनीकी शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग को लेकर नई दिशा मिली है, जिससे अधिक छात्रों को इंजीनियरिंग क्षेत्र में आने का अवसर मिल सकता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई अधिसूचित फसलें यदि प्राकृतिक आपदा में प्रभावित होती है तो किसान को कितने समय में सूचना देनी होगी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इसके तहत किसानों को 72 घंटे में सूचना देनी होगी। कितने? 72 घंटे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत बीमित फसलों की कटाई के बाद खेत में 14 दिन तक सुखाने के लिए रखी गई अधिसूचित फसलों के प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने पर किसान को 72 घंटे के भीतर सूचना देना आवश्यक है। सूचना देने पर ही किसान को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। खरीफ फसल 2025 में जिले की अधिसूचित फसलें, जिसमें आती है आपकी बाजरा, मूंग, मूंगफली, ज्वार, तिल, ग्वार और आपका चावल। बुआई से लेकर कटाई तक इन फसलों में सूखा, लंबा सूखा काल, बाढ़, जल भराव, कीट एवं व्याधि, भूसंकलन, बिजली गिर जाना, प्राकृतिक आग लग जाना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात जैसी आपदाओं से हुए नुकसान पर मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा राज्य सरकार द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर संबंधित हल्का पटवार क्षेत्र के सभी किसानों को औसत उपज की तुलना में गारंटी उपज से कम होने की स्थिति में उपलब्ध होगा। कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई अधिसूचित फसलें यदि चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसम वर्षा अथवा ओलावृष्टि से प्रभावित होती है तो नुकसान का आकलन व्यक्तिगत स्तर पर बीमित किसान की फसल के आधार पर किया जाएगा। किसान फसल खराबे की सूचना देने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर है 14447 14447, PMFBY क्रॉप ऐप या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चैटबॉट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, 12वां कूडो राजस्थान स्टेट टूर्नामेंट 2025-26 का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो आयोजन हुआ 12वां कूडो राजस्थान स्टेट टूर्नामेंट 2025-26। ये आयोजन अगर पूछे राजस्थान में कहां किया गया तो जोधपुर में किया गया। जोधपुर के ही भाई बहन है हरद्यास चांदावत और हरद्यासी चांदावत। इन्होंने 12वें राजस्थान स्टेट टूर्नामेंट 2025-26 के अंडर 14 आयु वर्ग में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीता है। अभ्यास ने लड़कों की 40 किलो भार वर्ग में और ड्यासी ने लड़कियों के वर्ग में जीते हासिल की। पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था। आपका जो क्वेश्चन यानी कि जो आंसर है, ये आंसर क्वेश्चन पूछने का मतलब उद्देश्य है केवल और केवल आप तक इस योजना के बारे में बताना, जागरूक करना कि राजस्थान में है मुख्यमंत्री अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जिसकी अंतिम अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 30 सितंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को निम्न में से किस योजना में शामिल किया गया? ई भुगतान प्रोत्साहन योजना जो हमारे राजस्थान में संचालित है, इस योजना को किस योजना में शामिल कर लिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास रोजाना लगाया करें। जैसे महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होता ही आपको इसकी मिल जाएगी पीडीएफ। तो रोजाना क्लास सुनते रहें, लगाते रहें, महीना होते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्रिंट निकालना, पढ़ना और अपनी तैयारी जो है वो बेहतरीन करना।